आज मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में बताऊंगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। Every composite number can be uniquely expressed as the product of prime factors except the order of the prime factors। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल हम 15 को ले लिए। 15 आपका एक कंपोजिट नंबर है। जो नंबर कुछ प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर दिया जाए उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जैसे 15 है, 15 को हम प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स के फॉर्म में यूनिक रूप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऑर्डर को छोड़कर। जैसे मान लिया 15 को या तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3। ये 15 का फैक्टर है। 5 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो 15 को 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ पर कहा गया कि ऑर्डर को छोड़ करके, तो ऑर्डर को छोड़ने का मतलब चाहे इसको 3 इंटू 5 लिखिए चाहे 5 इंटू 3 लिखिए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ही मतलब है कोई भी कंपोजिट नंबर ले लें तो हम उसको यूनिक प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, ऑर्डर बदल सकता है। यूनिक का मतलब 15 को 3 और 5 के अलावे और किसी प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए हम 18 को लिख रहे हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2। मतलब हम जब भी इसको फैक्टर में करेंगे तो 2, 3 और 3 के एक टर्म में कर सकते हैं। मतलब 2 और 3 के अलावे और किसी प्राइम फैक्टर को हम इसमें नहीं ला सकते हैं, केवल इसका ऑर्डर हम चेंज करते हैं। इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसके बाद हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की सहायता से एचसीएफ, एलसीएम निकाल सकते हैं। यह जो 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम कहते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो हम चाहे ये कहें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की सहायता से एचसीएफ, एलसीएम निकालेंगे, या ये कहें कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से एचसीएफ, एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कुछ नंबर अगर दिए हुए हैं तो उसका एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए हम पहले उन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख लेंगे, और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं। क्वेश्चन, फाइंड द
HCF and LCM of the numbers 16, 81 and 15. Solution. By using prime factorization method, या ऐसे को हम कर सकते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले 16, 81 और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम factorization of 16, 81 and 15 as follows। 16 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 is equal to 2 to the power 4। 81 को हम लिख सकते हैं 3 into 3 into 3 into 3 is equal to 3 to the power 4। 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5। अब इसका HCF अगर हमें निकालना है तो HCF इज इक्वल टू जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उसका हम मिनिमम पावर ले लेंगे। अब जैसे हम 3 को देखें, 3 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में है और 81 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में है, लेकिन 61 के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। इसलिए हम 3 को नहीं लेंगे। अब 5 को देखिए, 5 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में है, 81 के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है और 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, इसलिए हम 5 को भी नहीं लेंगे। अब 2 को हम देखेंगे, 2 केवल 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन में है और न तो 81 के प्राइम फैक्टराइजेशन में है न तो 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में है। तो इसलिए इन तीनों का जो HCF है वह आपका 1 हो जाएगा। और LCM निकालने के लिए हम इसमें देखेंगे जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनका जो मैक्सिमम पावर है इन सब में उसको लिख लेंगे। अब जैसे मान लिया 2, इसमें 2 पर 4 का पावर है, इन सब में नहीं है 2, तो भी हम 2 टू दी पावर 4 यहाँ पर लिख देंगे। इंटू 3, यहाँ पर 4 का पावर है, यहाँ पर 1 का पावर इसमें नहीं है, तो 1 और 4 में मैक्सिमम क्या है, 4 है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4। 5 पर यहाँ 1 का पावर है, इन सब में नहीं है, तो इसलिए 5 पर 1 का पावर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन की सहायता से हम कितनाओं नंबर ऑफ नंबर्स का LCM या HCF निकाल सकते हैं। थैंक यू।